गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पाठ 5 दोस्त की पोशाक पढ़ेंगे। एक बार नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। नसीरुद्दीन के पुराने दोस्त थे, जमाल साहब आए हुए थे तो बहुत खुश होते हैं। फिर गपशप में से होता है बातचीत, ठीक है, बातचीत हंसी मजाक करके उन्होंने कहा कि चलिए अब हम लोग चलते हैं और मोहल्ले में आपको सबसे मिलवा देते हैं। लेकिन जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में लोगों से नहीं मिल सकता। जमाल साहब उस दिन बहुत ही मामूली सी नॉर्मल सी पोशाक पहने हुए थे। पोशाक में से होता है वस्त्र। बहुत ही मामूली सी पोशाक पहने हुए थे तो उन्होंने कहा कि मेरी तो पोशाक जो है बहुत ही मामूली है, मैं नहीं मिल सकता हूँ। तो नसीरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात। नसीरुद्दीन तुरंत अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल करके ले आए। अचकन में होता है बच्चों लंबा बंददार कोट होता है, लंबा सा, जैसे ये देखिए बंद गले का कोट जो पहने हुए हैं वो अचकन है, आप लोग चित्र में देख सकते हैं। ठीक है, अचकन निकाल कर लाए और कहा, इससे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकलते हैं। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसीरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये है मेरे खास दोस्त जमाल साहब, आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। क्या करते हैं कि अपने पड़ोसी के सामने, अपने दोस्त के सामने बता देते हैं कि जमाल साहब ने जो कपड़ा पहना हुआ है, जो वस्त्र पहना हुआ है वो मेरा है। यह सुनकर जमाल साहब पर मानो घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़ना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत शर्मिंदा होना। तो क्या होता है, बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं कि अरे इन्होंने तो मेरी बेइज्जती कर दी। फिर बाहर निकलते ही मुंह बना करके उन्होंने नसीरुद्दीन से कहा, अरे तुम्हारी कैसी अकल है, क्या यह बताना जरूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं। नसीरुद्दीन ने माफी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूंगा। अब नसीरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। दूसरे दोस्त हुसैन साहब से मिलवाने ले जाते हैं। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। गर्मजोशी मतलब बहुत ही खुशी से आओ भगत किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा कि अरे ये कौन है, तो नसीरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी है। लो, फिर उन्होंने अचकन की बात कर दी। अब अब तो जमाल साहब फिर नाराज हो गए। बाहर आकर बोले, अरे झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? क्यों? नसीरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। नसीरुद्दीन बेचारे सोचे कि भाई उन्होंने तो मना किया था कि अचकन के बारे में मत बोलना, तो मैंने नहीं बोला। उन्होंने कहा था कि अचकन के बारे में क्या ज़रूरत थी कि बताने की कि मेरी है, तो मैंने नहीं बोला, तो क्यों गुस्सा आ रहा है? तो उन्होंने कहा, पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? उसके बारे में ना कहना ही अच्छा है। जमाल साहब ने समझाया कि मत कहना किसी से। कहते ठीक है। फिर जमाल साहब को लेकर नसीरुद्दीन आगे बढ़े। तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। नसीरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। मैं अपना परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं। यह हैं जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। यानी एक बार उन्होंने फिर से अपने अचकन के बारे में बता दी। आशा है कि आप लोगों को ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। इस कहानी में जमाल साहब जो हैं वो बहुत नाराज़ हो गए होंगे उनसे, है ना बच्चों? तो फिर हम मिलते हैं एक नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।